हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गाइस। आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये है कि आपके जो पर्सन हैं उनके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है आपके लिए, उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है एंड वो आपसे कब बात करेंगे। हम तारीख देखने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपसे एग्जैक्ट कब तक बात कर सकते हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हो या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है। ओके, यहाँ पे आपको आपके पर्सन के इनिशियल का फर्स्ट लेटर चूज करना है, ठीक है, यानी कि नेम का फर्स्ट लेटर। तो अगर आपके पर्सन का नेम AIDCJMOFSUVXY से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज करना है। अगर आपके पर्सन का नेम BGEKHLNPQRTWZ से शुरू होता है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज करना है। देख लीजिए आपके पर्सन की नेम की लेटर कौन सी ग्रुप में मौजूद है और उसे आप चूज कर लीजिए। तो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो और ये सेम जेंडर रिलेशनशिप वाले भी देख सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने भी पायल 1 या फिर जिनके पर्सन का नेम AIDJCFMOSUVXY से शुरू होता है, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर एंड वो आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं, कब तक बात करेंगे, पर्सनल मैसेजेस क्या हैं, सब देखेंगे। तो मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड उस पर्सन के बारे में सोचते रहिए जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो। ओके, सबसे पहले हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस और विकास देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरीज, 6 ऑफ वॉन्ड्स और भी देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं हमारे पास क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पूरी कॉम्बिनेशन वाली एनर्जी आपके पर्सन की इस वक्त मौजूद है। साइंस बता देती हूँ मैं यहाँ पे। फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। एयर साइन में एक्वेरियस है, जेमिनाई है। अर्थ साइन है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। ओके, ये कुछ साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, कैप्रिकॉन भी हो सकता है। गाइस, अभी की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपके जो भी पर्सन है वो आपसे बात करना चाह रहे हैं विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। ये जो पर्सन है इमोशनली भी आपके साथ एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं, पैशनेटली भी एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस दिल में ही रखना चाहते हैं, ये पर्सन कुछ इनिशिएट लेना चाह रहे हैं। बट इनका जो ऑफर है हो सकता है ये छोटे मोटे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इस वक्त ये सोच रहे हैं कि चलो बात कर लेते हैं, चलो इनको मैसेज करते हैं, चलो कॉल करते हैं, या फिर चलो अच्छी तरीके से फ्रेंड्स की तरह बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं पहले की तरह सब ठीक है कि नहीं। ओके, इस पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसे ही दिख रही है जहाँ पे ये पर्सन आपको ऑफर तो करना चाहते हैं लेकिन एक छोटे चीज़ से शुरुआत करना चाह रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ओके, एंड मैं और भी बताती हूँ। एंड ऑल्सो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस है बहुत सारे लव लाइफ को लेकर। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी से फ्लर्ट वगैरह कर रहे हो या फिर आप जो
आपकी लाइफ है उसमें आपने बहुत लोगों को एंट्री करने दे दिया है, आप बहुत लोग से बात कर रहे हो, बहुत लोग से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो इस पर्सन की ऐसी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन डेटिंग हो सकता है। तो ये पर्सन डेफिनेटली एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये जो पर्सन है डेफिनेटली इमोशंस आपके लिए रख रहे हैं इस वक्त, एंड बहुत नाराज़ भी है आपसे। ओके, अब ये नाराज़गी उनकी किसी भी वजह से हो सकती है, लेकिन नाराज़ बहुत ही है आपसे। एंड ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपके साथ, कुछ डिसीशंस ये आपके लिए लेना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये जो पर्सन है, इस पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम कुछ एफर्ट्स डालें, और एल्स जो चीज़ें हैं वो हो सकता है कि मेरे विपरीत हो जाए, मेरे ऑपोजिट हो जाए। मुझे कुछ करना है, मुझे अब इस कनेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, कुछ एक्शंस मुझे लेने पड़ेंगे, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी में उनका ये रिलेशनशिप है, ये डेस्टिन कनेक्शन है। एंड इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैंने इसमें एफर्ट्स नहीं डाला या मैंने इसमें डिसीजंस नहीं डाला तो हो सकता है चीज़ें एंड हो जाएं, क्योंकि उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस हैं एंड आप जो हो वो किसी और के साथ बातचीत कर रहे हो। बट डेफिनेटली ये जो पर्सन है हो सकता है कि अपने करियर वगैरह में भी फोकस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपके पास अब वापस आना चाह रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं कि आपके पर्सन की और भी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो हमारे पास है द मास्टर। डेफिनेटली ये जो पर्सन है, इस पर्सन के अंदर हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है, इस पर्सन को अपने अंदर एक जज्बा महसूस हो रहा है, ये पर्सन चाह रहे हैं कि ये खुद स्टैंड ले आपके लिए, बिकॉज हो सकता है पहले इन्होंने खुद कुछ एंडिंग्स किए थे दूरियों की वजह से या जो भी सिचुएशंस थे, लेकिन अब ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो पास्ट डिसीजंस उन्होंने लिया वो कहीं ना कहीं सही नहीं था, बिकॉज सारे तरीके से ये पर्सन सिर्फ आपके साथ ही फील कर पाते हैं, चाहे वो पैशनेटली हो, इमोशनली हो, या फिर अगर उनको डे टू डे लाइफ में किसी के साथ जीना है तो उनका ख्याल में बस आप ही आते हो। तो डेफिनेटली ये पर्सन अब अपने पावर में आ रहे हैं धीरे धीरे। अगर ये पहले इनडिसाइसिव थे, इनको स्टैंड लेने में प्रॉब्लम था, फिर है क्लिंगिंग टू द पास्ट, लेकिन फिर भी ये जो पर्सन है पास्ट में फंसे हुए हैं, बिकॉज हो सकता है कि कुछ डेज पहले रिसेंटली इस पर्सन ने ऐसा फील किया है कि आपके लाइफ में कोई और है, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, एंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ में, आपके आसपास बहुत ऑप्शंस हैं। तो ये पर्सन उसी बारे में बार बार सोच रहे हैं, पास्ट को लेकर ये पर्सन बार बार सोचते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को अभी लग रहा है कि जो भी डिसीजंस आप दोनों ने लिए, चाहे वो म्यूचुअल था या फिर वन साइडेड था, कहीं ना कहीं वो सही नहीं था। फिर है सेपरेशन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत कुछ चीज़ें आपसे कहनी है, लेकिन वो इंसान अभी कह नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि ये पर्सन कुछ चीज़ें क्लियर आउट करना चाहते हो सकता है आधी अधूरी बात आप दोनों की रह चुकी है और आपको भी कुछ क्लियर करना है, इनको भी कुछ क्लियर करना है, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं कर पा रहे हो। द क्रिएटर, डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपके तरफ एक अट्रैक्शन फील तो करते ही हैं, साथ में इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है उसे क्रिएटर ने बनाया है, यूनिवर्स ने बनाया है। बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरी जो पर्सोना है वो बहुत पावरफुल है, सो मुझे स्ट्रैटेजीज बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन ईगोइस्टिक बहुत है। ओके, अभी करंट फीलिंग्स देखते हैं। सो हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन इन रिवर्स। सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के बीच में करना चाह रहे हैं, जो आप दोनों के बीच में ये बदलाव लाना चाह रहे हैं, वो शायद पॉसिबल ना हो पाए, ठीक है। फिर हमारे पास सिजोफ्रेनिया, तो हो सकता है कि ये इस पर्सन की अभी ऐसी थॉट चल रही है ना कि मैसेज करूँ कि ना करूँ, कॉल करूँ कि ना करूँ। ओके, हो सकता है कि बहुत बार ये मोबाइल उठाते हूँ एंड मैसेज करने जाते हूँ, आपकी अकाउंट खोलते हूँ, लेकिन फिर पीछे हट जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं नहीं करना ठीक नहीं होगा, मेरा ईगो मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। तो ये पर्सन अपनी ईगो को सेल्फ रेस्पेक्ट की तरह मान रहे हैं इस वक्त। ओके, फिर हमारे पास सेलिब्रेशन, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, वो पास्ट मोमेंट्स को फिर से वापस लाना चाह रहे हैं, फिर से वो हैप्पीनेस आप दोनों के बीच में ये पर्सन रिक्रिएट करना चाहते हैं। स्लोइंग डाउन, तो ये पर्सन हमेशा आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोचते हैं, लेकिन जब भी सोचते हैं तो स्लो हो जाते हैं, ठीक है। तो सोचते ज़रूर हैं ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये स्लो हो जाते हैं, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटेंगे भी, लेकिन स्लोली लौटेंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि 1-2 वीक्स के अंदर, तो थोड़ी चांसेस कम है, ये पर्सन टाइम लगाएंगे, ठीक है, आने के लिए, लेकिन इनको इमोशंस है आपके लिए।
थंडरबोल्ट, तो मुझे लग रहा है कुछ मेजर सेपरेशन हुआ है, तो इस पर्सन की जो बेस थी ना वो कहीं ना कहीं हिल गई है, ठीक है। इस पर्सन ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आप इनसे दूर जा सकते हो या फिर आप पूरी तरीके से इस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हो। मुझे बहुत लोगों के लिए वाइब्स आ रही है कि आपने इस पर्सन को पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया है या फिर पूरी तरीके से आप डिटैच हो गए हो उस पर्सन से। तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये सब कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है बिल्कुल भी खुश नहीं है आपसे सेपरेट होके, आपसे अलग हो गए। अगर इनकी इच्छा भी थी पहले पास्ट में कि हाँ अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, कुछ नहीं हो सकता, तो अब इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, ठीक है। ये इस चीज़ को बियर नहीं कर पा रहे, आप दोनों के सेपरेशन को ये पर्सन सहन नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन है क्या वो आपसे बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। Please God universe angels, please help me to find out whether their person will talk to them or not. File number 1, file number 1. Lovers, the lovers. और भी कार्ड्स देखते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स अगेन, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो मैं बताती हूँ कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे कि नहीं। डेफिनेटली आपसे बात करेंगे, चाहे आप लोग अनब्लॉक हो या ना हो, चाहे सिर्फ बात नहीं कर रहे हो बट हो, तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपसे बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की कुछ एक अचीवमेंट इनको मिलेगी, या तो इनके फाइनेंसेस ठीक होंगे या स्टूडेंट से इस पर्सन की जॉब लग जाएगी या कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स इनको मिलेंगे, ओके। हो सकता है बहुत टाइम से ये जो पर्सन है ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, वर्कोहॉलिक थे, काम के अलावा पढ़ाई के अलावा इनको कुछ दिख ही नहीं रहा था, ठीक है, कि प्यार क्या है, कोई इंसान मेरे लिए वेट कर रहा है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इतने सारे एफर्ट्स डालने के बाद, अपने फीलिंग्स को दबा कर रखने के बाद ये पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में लौटेंगे विद इन 6 days to 6 weeks to 6 months। 6 days की थोड़ी कम चांसेस है, बट 6 weeks इन द सेंस की 1 month and 2 weeks, ओके। 6 weeks to 6 months, ठीक है। तो 6 weeks इन द में अगर मैं बताऊँ तो जनवरी टू फेब, ठीक है, ये पर्सन आपके लाइफ में गारंटीड लौटेंगे, कमिटमेंट के साथ, प्रपोजल के साथ लौटेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि फ्रेंड्स की तरह कैजुअल बात कर रही हूँ। ये पर्सन डेफिनेटली 6 weeks to 6 months के अंदर आपके लाइफ में पूरी तरीके से लौट जाएंगे, आपसे खुल के बात करेंगे, अपने दिल की बात ये कहेंगे विद द 4 of पेंटिकल्स, जो इन्होंने आज तक दबा के रखी हो। जब आप दोनों के बीच में सेपरेशन था तब ये क्या क्या फील करते थे आपके लिए, इनके अंदर क्या क्या थॉट्स चलती थी, ये सब कुछ आपको बताएंगे खुल के, ठीक है। और आप भी सेम उनको बताओगे, ठीक है, कि जब आप सेपरेट थे तो आपने क्या क्या किया था, क्या नहीं किया था। और ये पर्सन हो सकता है कि आपको मैरिज प्रपोजल भी दे, एंड अब ये पर्सन एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। अगर अब तक इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ही इन एंड आउट किया है, कभी एफर्ट्स नहीं डाले ढंग का, आपको कभी फील नहीं करवाया कि आप उनके लिए स्पेशल हो, तो अब ये पर्सन पूरी तरीके से अपने पावर में आएंगे, मैस्कुलिन पावर में आएंगे, फेमिनाइन पावर में आएंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो। और ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। डेफिनेटली ये पर्सन स्टेबिलिटी के साथ आने वाले अपने लाइफ में। मुझे लग रहा है कि पहले ये पर्सन अपने फाइनेंसेस, अपने करियर को सिक्योर करना चाह रहे थे, जो ये पॉसिबल हो जाएगा कुछ ही मंथ्स के अंदर, एंड डेफिनेटली ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में लौटेंगे गाइज, ओके। तो मैंने आपको बता दिया कि कब तक लौट सकते हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि पर्सनल मैसेजेस क्या होंगे। और एक देखते लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज है हमारे पास, हाउ मच आई हैव टू वेट, ओ गॉड दिस डिस्टेंस सक्स। तो बहुत लोग हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। हो सकता है डिस्टेंस मेन ऑब्स्टेकल बन रहा है, इस पर्सन को आपसे मिलकर ही रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, और आप ऐसे हो कि आपको बस इमोशंस की फिक्र है, आपको टेंशन नहीं है कि कितना डिस्टेंस है क्या है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कब वेट खत्म होगा, कब मिलोगे, ओके।
फिर है आई वॉन्ट ए न्यू बिगिनिंग विथ यू कॉज आई नो दैट यू आर ए गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम डिवाइन। तो पर्सन ये नई शुरुआत चाहते हैं। फिर है प्लीज़ टॉक टू मी, आई नो दैट यू वांट दैट। तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। अगर ये खुद मैसेज भी ना करें तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आगे से आके उनको कॉल मैसेज कर दो। फिर है आई एम ओवर पॉजिटिव अबाउट यू, कांट यू बी देयर। डेफिनेटली ये पर्सन पॉजिटिव है आपको लेकर। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी कहीं और जा रही है, आप किसी और से बात कर रहे हो, इसलिए बोल रहे हैं कि क्या आप मेरे पास नहीं रह सकती हो, आप इधर उधर क्यों जा रही हो, मैं आपको लेकर पॉजिटिव हो रहा हूँ या हो रही हूँ। ठीक है। फिर है आई नो दैट यू आर परफेक्ट फ्रॉम मी बट देर इज़ नो स्टेबिलिटी। तो इस पर्सन को पता है कि आपके अलावा कोई उनके लाइफ में और परफेक्ट नहीं हो सकता, बट स्टेबिलिटी की यहाँ कमी है जो ये पर्सन गेन करेंगे आगे चल के इन द फ्यूचर। फिर है माई फैमिली नो अबाउट यू एंड दे लाइक यू सो मच। तो किसी किसी के लिए हो सकता है कि इन्होंने आपके बारे में अपने फैमिली से बात की हुई है और उनके फैमिली वालों को भी आप पसंद आए हो। ठीक है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत जल्द कमिटमेंट और मैरिज प्रपोजल लेके आ जाए। ओके सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या जिनके पर्सन का नेम BEGKHLNPQRTWZ से शुरू होता है, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर एंड वो आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं, कब तक बात कर सकते हैं, कब तक कमिटमेंट मिल सकता है, पर्सनल मैसेजेस क्या है, सब देखेंगे। ओके सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए आप लोग एंड जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हो उनके एनर्जीज पे फोकस करें, आप उनके बारे में सोचें आप। ओके तो हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, डबल 2। हो सकता है आप लोगों को मास्टर नंबर डबल 2 या फिर 1 दिख रहा हो, मास्टर नंबर 11 दिख रहा हो, या फिर एंजलिक नंबर 222, डबल 2, 111, द स्टार। ओके एस ऑफ पेंटिकल्स, Six of Pentacles, the Hanged Man, Five of Wands। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं हमारे पास क्या है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके सो गाइज हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है किसी किसी के लिए। तो अगर आप लोग ब्लॉक थे तो ये पर्सन आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, बात नहीं करेंगे आपसे। ठीक है, अभी देखेंगे आगे की बात करते हैं कि नहीं, लेकिन पहला चीज़ जो मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, जो लोग ब्लॉक्ड हो इस पर्सन से। ठीक है, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं है। ओके जो रेजोनेट करता है उसे ले लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो साइंस बता देती हूँ, फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाटर साइन में है हमारे पास पाइशियस। ओके एक्वेरियस है हमारे पास है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। ठीक है, लिब्रा, जेमिनाई भी है हमारे पास। ओके तो ये कुछ साइंस है। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रहे हैं इस वक्त, उनके लाइफ में बैलेंस नहीं है। एक तरफ आप हो तो एक तरफ उनकी खुद की ज़िंदगी है, मतलब करियर है, सब कुछ है। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ फाइट्स हुआ हो सकता है, या फिर अगर फाइट्स नहीं भी हुआ है तो ये जो पर्सन है हो सकता है कि पास में भी आप दोनों के बीच में ना कुछ मेजर झगड़े, मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, मेजर इशूज़ हुए हैं जिसको ये पर्सन अभी हील करना चाह रहे हैं। ठीक है, विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपकी तरफ एक डिसीजंस तो लेना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, बट जो भी सिचुएशन है, ये जो पर्सन है इनके पास 2 चीज़ें हैं मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। ठीक है, जहाँ पर मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, करियर को लेकर इश्यूज़ हैं। तो ये पर्सन जो है दोनों में बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको भी ये टाइम देना चाह रहे हैं, आपसे भी ये वार्तालाप करना चाह रहे हैं, आपसे भी अपने इमोशंस को शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन उस चीज़ में ये नाकामयाब हो रहे हैं। बिकॉज इस पर्सन को इस वक्त समझ नहीं आ रहा है कि जो डिसीजन ये लेना चाह रहे हैं आपके तरफ, जो ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ, वो कैसे आगे बढ़े, कैसे क्या करें। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी इस पर्सन की भी पिक हो रही है, बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि ये पर्सन की एनर्जी भी ऐसी है ना कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे हो।
ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने ग्रोथ में, आप अपने चीज़ों में सब आगे बढ़ रहे हो इस कनेक्शन के बिना भी, ठीक है। तो लेकिन ये इस पर्सन की लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रहा है, तो इस पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है। ओके, ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाह रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है किसी किसी के लिए। मैक्सिमम लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल एंड करियर प्रॉब्लम्स ही दिख रहे हैं। किसी के लिए डिस्टेंस, तो किसी के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली हो, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो किसी के साथ, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशन है। मैं करंट फीलिंग्स की बात करूंगी, यहाँ पे सिचुएशंस की उतनी ज़्यादा बातें नहीं करूंगी। लेकिन ये जो पर्सन है अभी ज़्यादातर अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजर रहे हैं ये। ओके, तो इनका जो फोकस है कहीं ना कहीं अपने ऊपर ज़्यादा है, जहाँ पे ये अपने लाइफ में ना कुछ गेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको तो कमिटमेंट या देना चाह ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये चाह रहे हैं कि ये खुद कुछ बन जाए, खुद ये पर्सन जो करना चाह रहे हूँ उसमें इनको सफलता मिले। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है करेंटली, अगर मैं बात करूँ करंट फीलिंग्स, तो ये बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ही सोच रहे हैं, अपने हीलिंग पे, अपने सक्सेस में, अपने बेनिफिट्स में ही इनका ध्यान है। बिकॉज इनकी जो अभी लाइफ है, प्रेजेंट लाइफ, वो कुछ खास नहीं चल रही है, बहुत ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। हो सकता है कि ये जहाँ रहते हैं फैमिली वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, बहुत सारे स्ट्रगल्स इनको झेलने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आप में पूरी तरीके से 110% डाल नहीं पा रहे हैं, अपना जो माइंड है, अपने जो इमोशंस है पूरी तरीके से आप पर नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं हम। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन कोई स्टूडेंट हो और इनको कोई एग्जामिनेशन क्रैक करना है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उनका ध्यान उस पर लगा हुआ है, वो बिल्कुल बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, अपने लाइफ में, अपने रूटीन में। सबसे पहला है यहाँ पर क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो ये पर्सन पास्ट में फंसे हुए हैं। पहले ही मैंने कहा कि कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में हुए हैं, कुछ फाइट्स आप दोनों के बीच में हुए हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हुए हैं, जिसके बारे में ही ये पर्सन सोचते रहते हैं, पास्ट में ही नेगेटिविटीज़ में ही ये घिर जाते हैं, एंड उससे ये पर्सन हील होना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं। द रेबल, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ओके। यानी ये पर्सन के क्लैरिटी है माइंड में, ठीक है। ये आपको लेकर इनडिसाइसिव नहीं है कि आपको चुनना है कि नहीं चुनना है, इनको आपके तरफ ही आना है, लेकिन हो सकता है कि ये किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके। तो इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं कंपेटिटिव वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, तो ये पर्सन भी चाहते हैं आप तक पहुँचना, आपके लेवल में पहुँचना, तो उसकी भी ये कोशिश कर रहे हैं, ओके। बट इनको पूरी तरह से क्लैरिटी है कि इनको आपकी तरफ ही आना है, लेकिन पास्ट की चीज़ें कुछ आप दोनों के बीच में हुई है जिनको ये पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं, उनके बार बार दिमाग में वही चीज़ आ रही है, कॉम्प्रोमाइज़, ओके। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को आना तो आपकी तरफ है, लेकिन ये मजबूर हो रहे हैं, समझौता कर रहे हैं किसी और चीज़ से, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 2 बार आया है, तो मुझे लग रहा है कि ये किसी कार्मिक कनेक्शन में फंसे हो सकते हैं, या फिर इनको स्टडीज़, अपने करियर में फोकस करना पड़ रहा है, जबकि इनको आना आपकी तरफ है, ठीक है। तो ये ना चाहते हुए भी आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। हमारे पास है फाइटिंग इन रिवर्स। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा झगड़ा किया हो आपके साथ, बट अब ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, आप दोनों के बीच में पीस आ जाए। अब ये पर्सन चाहेंगे कि अगर एक मौका इन्हें मिलता है तो ये उसी चीज़ को ना दोहराएं, ठीक है, उसी नेगेटिविटीज़ को आप दोनों के साथ ना दोहराएं। एक्सपीरियंसिंग, ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं गाइस, डेफिनेटली ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको वापस पाना चाह रहे हैं, ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आओ। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, आपने भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को हर्ट किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये पर्सन जो है चाह रहे हैं कि आप उनके लाइफ में जाओ। ये पर्सन खुद कुछ एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं इस वक्त, ओके, लेकिन ये पर्सन एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में वापस जाओ, एंड इसके लिए हो सकता है कि ये पर्सन हीलिंग भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपको अपने लाइफ में वापस चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है स्लोइंग डाउन। अगेन ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, अपनी एनर्जीज को स्लो कर रहे हैं, ठीक है। सोचते हैं बढ़ने का रोज़, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कॉल मैसेज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको स्टॉक ज़रूर करते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। एंड ये पर्सन जो है आपको अनब्लॉक ज़रूर करेंगे अगर आप ब्लॉक हो, ठीक है, आज या कल के अंदर कर देंगे, ठीक है। सो अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं क्या वो आपसे बात करेंगे फ्यूचर में जाके, और कब तक कर सकते हैं।
पर्सन स्टक है लाइफ में गाइस। इस पर्सन के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है अपने लाइफ में, ओके। हो सकता है कि इनको इनके जो एम्बिशंस है, गोल्स हैं, वो पूरे नहीं हुए हैं, या और भी टॉक्सिसिटी का सामना इनको करना पड़ रहा है, या फिर जिस कंडीशन में वो इस वक्त जी रहे हैं वो सिचुएशन, वो इन्वायरमेंट इनके लिए कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और आप दोनों के बीच में कोई चीज़ें हो सकती है क्लियर आउट भी नहीं हुई है, तो ये पर्सन पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपसे बात करेंगे। प्लीज गॉड द मैसेंजर्स, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट वेदर देयर पर्सन विल टॉक टू देम और नॉट। फॉर पाइल नंबर 2, ओके, वी हैव द हर्मिट, ओके, या सारे साइंस मौजूद है गाइस यहाँ पे, ओके। या सारे साइंस ही है यहाँ पर, अर्थ, वाटर, फायर, एयर। 2 ऑफ कप्स, वाओ। मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, ठीक है। ये किसी से भी उतना ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपने दिल की बात ये किसी को भी नहीं बता रहे हैं कि इनके दिलो दिमाग में ना कितना प्रेशर है, पेन है, ये किसी को भी नहीं बताना चाह रहे हैं। इनको अभी भी होप्स हैं कि आप दोनों का रिश्ता ठीक होगा, ज़रूर होगा, ठीक है, बिल्कुल है। और ये बहुत टाइम तक हो सकता है अकेले रहे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, और भी कार्ड देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, हम और एक कार्ड देखेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो ये क्या, ये पर्सन आपसे बात करेंगे? तो मुझे लग रहा है जी हाँ, बिल्कुल आपसे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर मुझे 2 सिचुएशन लग रही है। मुझे लग रहा है कि ऐसा कंडीशन हो सकता है फ्यूचर में कि आप इनको रीच आउट कर जाओ, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक को रीच आउट करेगा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप जितना पेन में हो ना, आपके पर्सन उससे 2 गुना ज़्यादा पेन में है, अपने बाकी चीज़ों को भी लेकर, अपने पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी लेकर। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, अगेन हो सकता है कि अभी स्टूडेंट है, किसी चीज़ में वर्क कर रहे हैं, उस चीज़ में इनको सफलता मिलेगी, तब हो सकता है कि ये आपको अप्रोच करने आए या फिर आप उनको अप्रोच करो। बट जैसे भी सिचुएशन रहेगी, रियूनियन होगा आप लोगों का, आप दोनों के बीच में प्यार है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ओके। तो हो सकता है कि एक जो इंसान है वो डिफेंसिव रहे लंबे टाइम तक, आपके पर्सन जो है हो सकता है कि डिफेंसिव रहे, वो आपको कुछ भी ना बताएं, पेन में रहे, अपनी ज़िंदगी को काटे, आपको पता ना चलने दें कि वो कितना ज़्यादा पेन में है आपके बिना। लेकिन फिर सिचुएशन ऐसी क्रिएट होंगी, डिवाइन ऐसी चीज़ें क्रिएट करेंगे आप दोनों के लिए कि या तो वो मजबूर हो जाएंगे आपको रीच आउट करने के लिए, या फिर आप मजबूर हो जाओगे उनसे खुल के बात करने के लिए, और बात आप दोनों की ज़रूर होगी। एंड मुझे लग रहा है कि रीयूनियन भी होगी विद इन 2 मंथ्स, यस, विद इन 2 to 9 मंथ्स, ठीक है। अब किसी किसी के लिए 2 मंथ्स के अंदर रियूनियन हो जाएगी, किसी किसी के लिए यहाँ पर 9 मंथ्स का टाइम लग सकता है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग है। एंड किसी किसी के लिए 8 वीक्स का टाइम भी लग सकता है। 8 वीक्स इन द अगेन 2 मंथ्स ही हुआ, वाओ, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड हो सकता है कि आगे चल के अगर आप लोग सिंगल हो, ठीक है, तो आगे चल के आप लोग ही हो सकते हैं कि शादी वगैरह भी हो जाए, ओके। बट एक सीरियस कनेक्शन आप दोनों का ग्रो होगा फ्यूचर में जाके। अगर आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, तो ट्रस्ट भी नहीं हुआ है, ये पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन इस पर्सन के अंदर भी आस है कि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है एंड फिर से उसकी शुरुआत होगी, ठीक है। तो ये पर्सन तो होपफुल है। तो अगर आप नेगेटिविटीज़ में हो तो आप भी होपफुल हो जाओ, बिकॉज मुझे लग रहा है डिवाइन आप दोनों को फिर से एक मौका देगी कि आप दोनों एक दूसरे के मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करके दोनों करीब आ पाओ, साथ आ पाओ, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि पर्सनल मैसेजेस क्या हैं। ओके, सो यहाँ पर है हाउ मच आई हैव टू वेट, ओ गॉड दिस डिस्टेंस सक्स। तो इस पर्सन को आपसे मुलाकात करनी है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, डेफिनेटली ये लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन डेटिंग है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे मिलना चाह रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये पर्सन चाह रहे हैं कि क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, क्यों स्टैग्नेंसी है। फिर है आई एम ओवर पॉजिटिव अबाउट यू, कांट यू बी देयर। तो ये पाइल 1 में भी आया था। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव भी है। इनको भी ऐसा लग रहा है कि आप जो हो किसी और से बातचीत कर रहे हो, या फिर आपने किसी और के साथ कनेक्शन में चले गए, किसी और के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया है आपने। इनसिक्योरिटीज़ हैं इस पर्सन को। तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप जो हो
वो उनको क्यों नहीं रीच आउट कर रहे हो, ठीक है। फिर आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू कॉज आई नो दैट यू आर ए गिफ्ट फ्रॉम मी फ्रॉम डिवाइन। तो इस पर्सन को ऐसा पता है कि आप उनके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, एंड पर्सन आपके साथ एक नई बिगिनिंग्स चाहते हैं। ओके हो सकता है कि इनके दिल में नेगेटिविटीज़ है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी इनके जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पे इनको पता है कि नहीं, फिर से सब कुछ ठीक होगा। फिर है इट्स अ नो फॉर नाउ, एटलीस्ट वी शुड टेक सम टाइम। तो अभी के लिए पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि अभी के लिए चीज़ें जैसी हैं वैसी रहने देते हैं, अभी के लिए अपने आप पर फोकस करते हैं, समय लेते हैं और देखते हैं कि क्या हम सही में एक दूसरे को चाहते भी हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को डाउट है आपको लेकर, इनको ऐसा लगता है कि आप श्योर नहीं हो उनको लेकर, ठीक है। फिर आई वॉन्ट टू बिल्ड अ हैप्पी फ्यूचर फॉर अस, विल यू होल्ड माई हैंड फॉर एवर। तो ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली फ्यूचर देखते हैं, एंड ये पर्सन लौटेंगे भी आपके लाइफ में, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके खराब समय में भी, अच्छे समय में भी, दोनों समय में भी आप उनका साथ दो, जो हो सकता है आपने नहीं दिया था, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप साथ नहीं देते हो, ठीक है। तो अगेन इनकी पर्सपेक्टिव है ऐसी। फिर है मैं रोज़ प्रे करता हूँ तुम्हारे लिए, इन्फिनिटी का साइन है। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपके लिए प्रे करते हैं, आपको फिर से वापस पाना चाहते हैं गाइस। ओके सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पार्ट 2।